झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है और इंडी गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से रांची की सड़कों पर बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई और ऐसी कंटीली तारें वहां पर बिछा करके जैसे आतंकवादियों को रोका जाता है उस प्रकार का व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ किए गए इस प्रकार के व्यवहार की कड़ी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी ने जो दोहरा चरित्र अपना दिखाया है, जो दिल्ली के अंदर नीट के विरोध में छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर अलोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया और जिस प्रकार का व्यवहार दिल्ली में किया, आज तक कांग्रेस ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने रांची के जो विद्यार्थी और अमरण अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, पेपर लीक के मामले को लेकर के बैठे हैं, नौकरियों के मामले को लेकर के बैठे हैं, उनके साथ एक भी शब्द हमदर्दी का नहीं बोला। उनके साथ आंदोलन में आने की तो बात दूर रही। यानी कांग्रेस केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और एनडीए के खिलाफ खड़ी थी और इंडी की सरकार के खिलाफ नहीं है, विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं है। ये बात पूरी तरह से यहां पर स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के दोहरे चरित्र की निंदा करती है। इसी प्रकार से 15 दिन से देश की संसद को चलने नहीं दिया। पहले कहा कि मंत्री जी रिजाइन करेंगे तो संसद चलेगी। मंत्री जी ने भी रिजाइन कर दिया, फिर भी संसद नहीं चली। नीट के ऊपर चर्चा हो गई, चर्चा के बाद भी संसद नहीं चली। अर्थात सीधा सीधा माननीय राहुल गांधी जी का एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से अराजकता होनी चाहिए, किसी भी तरह से और देश के अंदर स्थिरता नहीं आनी चाहिए। जब एफसीआरए का बिल आया, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत थी। विदेशों से आने वाले धन को नियंत्रित किया जाना चाहिए। वो देशद्रोह के लिए तो नहीं खर्च हो रहा, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। उसमें भी और श्री राहुल गांधी जी और बाकी लोगों ने अड़चने अड़ाई और उसके खिलाफ खड़े हुए। ये भी निंदनीय है।